जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनफॉर्मल रिप्लाई। इससे पहले के वीडियो में हमने इनविटेशन की फॉर्मल रिप्लाई के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करते हुए लिखते हैं, अर्थात जिसको इनवाइट किया गया है उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन काम में लेंगे, आई और वी। अगर वो अकेला है तो आई और कपल है तो वी, तथा जिसने इनवाइट किया है उसके लिए हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन काम में लेंगे। अब इनफॉर्मल रिप्लाई देने का तरीका, जिस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें इनफॉर्मल रिप्लाई करनी है। सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस लिखेंगे। सेल्फ एड्रेस का मतलब हो गया जिसको इनवाइट किया गया है, सबसे पहले हम उसका एड्रेस लिखेंगे। अगर पर्सन में दे रखा है तो उसका एड्रेस लिखने का तरीका है, पहली लाइन में हम ब्लॉक नंबर या हाउस नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम कॉलोनी का नाम लिखेंगे। कॉलोनी का नाम लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और नीचे वाली लाइन में जगह लिखेंगे। जगह लिखने के बाद फुल स्टॉप या कॉमा कुछ भी नहीं लगाया जाता। अगर एड्रेस में केवल जगह दे रखी है तो हम हाउस नंबर और कॉलोनी का नाम काल्पनिक लिख देंगे। तथा मान लीजिए जिसको इनवाइट किया गया है उसका एड्रेस नहीं दे रखा है तो हम उसके एड्रेस की जगह एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे और एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगाया जाता। ये लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़कर डेट मेंशन करेंगे। डेट में डेट वर्ड श्योर नहीं करना है। डेट लिखने का तरीका, हम पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और फिर ईयर लिखेंगे। यहाँ पर ये जो डेट है ये हम फंक्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मान लीजिए जैसे कि फंक्शन 15 जनवरी को होना है तो जाहिर सी बात है जो रिप्लाई करना है वो लगभग 5 जनवरी तक हो जाएगा, यानी कि 10 दिन पहले हम लगभग रिप्लाई कर देंगे। तो अगर फंक्शन की डेट दे रखी है तब हम उससे 10 दिन पहले की डेट यहाँ लगाएंगे और अगर फंक्शन की डेट नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पर प्रेजेंट डेट लगा देंगे। डेट लिखने के बाद हम फिर से एक लाइन छोड़ेंगे तथा रिप्लाई शुरू करेंगे डियर लिख के। डियर लिखने के बाद हम उस व्यक्ति का रिलेशन या नाम लिखेंगे जिसने इनवाइट किया है। अगर उसका रिलेशन दे रखा है तो रिलेशन लिखेंगे, नाम दे रखा है तो नाम लिखेंगे। फिर हम कॉमा लाइन शुरू करेंगे। अगर जिसको इनवाइट किया है अगर वो अकेला है तब तो आई एम, और अगर वो कपल है तो वी आर। आई एम या वी आर लिखने के बाद हम कॉमन लाइन लिखेंगे, वेरी ग्लैड टू नो दैट यू इन्विटेड मी। अगर आई लिखा है तो मी, वी लिखा है तो अस। ऑन के बाद हम पर्सन वाली लाइन उठाएंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन होना है जिस पर आपको इनवाइट किया गया है वो लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट अगर दे रखी है तब तो ठीक है, वरना यहाँ पर हमने प्रेजेंट डेट लगाई है तो यहाँ से 10 दिन आगे की डेट यहाँ लगा देंगे। उसके बाद 8 लगाकर जगह लिखेंगे। जगह अगर दे रखी है तब ठीक है, अदरवाइज एट योर रेजिडेंस ये जगह लिखेंगे। उसके बाद अगर टाइम दे रखा है तो ठीक है, वरना उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग लिख देंगे। तो यहाँ तक ये 4 चीज़ मेंशन हो गई, फंक्शन, डेट, प्लेस और टाइम। ये लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर हम नई लाइन शुरू करेंगे। अब वही बात है कि हमें एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन। एक्सेप्ट करना है तब तो आपको ये लाइन लिखनी है और डिक्लाइन करना है तो ये। एक्सेप्ट या डिक्लाइन वर्ड श्योर नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए लिखा है। मान लीजिए आपको एक्सेप्ट करना है तो अगर आप अकेले हैं तो आई और आप कपल में हैं तो वी। आई या वी लिखने के बाद हम लिखेंगे वी
विल डेफिनेटली कम टू दिस ओकेजन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। मान लीजिए आपको डिक्लाइन करना है या अनेबल टू एक्सेप्ट हैं आप, तो भी डिक्लाइन है, तब आप आई या वी लिखने के बाद लिखेंगे फील ग्रेट सॉरी टू डिक्लाइन द इनविटेशन। ये लिखने के बाद जब हम मना करते हैं तो कारण भी बताना होता है। अगर क्वेश्चन में कारण दे रखा है तब तो वो लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, बिकॉज आई एम, या वी लिखा है तो वी आर बिजी इन अदर ऑफिशियल वर्क। ये लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो एक्सेप्ट या डिक्लाइन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, दोनों में से एक लाइन। ये लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़कर आपको विथ बेस्ट विशेज लिखना, सब कुछ मार्जिन लाइन को टच करवाते हुए ही है। विथ बेस्ट विशेज, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में कोमा लगा देंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे, किसका, जिसको इनवाइट किया गया है, क्योंकि रिप्लाई तो वही कर रहा है। अगर उसका नाम दे रखा है तब हम वो नाम लिखेंगे, नाम में ये नेम वर्ड शो नहीं करेंगे, सीधा नाम लिख देंगे। और अगर नाम नहीं दे रखा है तो आप XYZ करके रोल नंबर, जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड अलॉटमेंट रोल नंबर है, वो लिख देंगे। ये हो गई आपकी इनफॉर्मल रिप्लाई। ये लिखने के बाद हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इस तरह से आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई करनी है। जय हिंद, थैंक यू।